ऑब्वियसली हम उधर स्ट्रिक्ट जो ना अटके हुए हैं। और क्या हो रहा है कि हमसे निश नहीं चूज हो रही। तो यहाँ पे हम ना कुछ मेथड मैं शेयर करूंगा जिसके थ्रू हम ना निश अपनी चूज कर लेंगे। सबसे जो पहला मेथड है वो है कि हम गूगल के थ्रू भी कर लेंगे। उसमें क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे और यहाँ से जाके हम लिखेंगे। ये आपके ऊपर है कि आपने कौन सा लाइक एडसेंस बेस करनी है, नई सिलेक्शन या दूसरी करनी है। एडसेंस निश आइडियाज। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये 15 आइडिया आ गए। तो आपने गूगल में जाकर लिखना है। यहाँ पे आप अमेजोन अफिलिएट बेस भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो एडसेंस बेस। तो यहाँ पे ऐसी निश्चित आपको देंगे जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर इन है, जो ऑलरेडी अच्छी वर्किंग कर रही है। एक और मैं चीज बता दूं आपको कि एक तो होता है कि एडसेंस बेस ऐड के थ्रू जो ना हम काम करते हैं। अब ऐड के थ्रू क्या होता है कि उसमें उसमें ऐसी ऐसी कैटेगरी भी हैं जिनके ऊपर अच्छा अच्छा सीपीसी आपको जो ना वो मिल जाता है। क्लिक पर जो ना वो चार्ज लाइक पर क्लिक के हिसाब से आपको जो पेमेंट मिलती है वो काफी हाई होती है। उसमें कुछ अच्छी अच्छी निशीज हैं। हाई सीपीसी निशीज भी कहा जाता है। उसमें ये देखें जरा, एडसेंस निशीज, इसके ऊपर आपकी अर्निंग काफी ज्यादा हो जाती है। इंश्योरेंस है, क्रिप्टो करेंसी है, हेल्थ फिटनेस है, फाइनेंस है और डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी हैं। तो कितनी हो सकती है, लोग कहते हैं कि कुछ ऐसी निशीज हैं जिनके ऊपर ये क्या कहते हैं इसे, पर क्लिक का आपको रेवेन्यू जो ना, जो आपको अर्निंग होती है वो काफी लो होती है। तो लोग कहते हैं कि हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक ही लाखों में है और क्लिक भी अच्छे आ रहे हैं लेकिन अर्निंग नहीं हो रही। तो उसका क्या होता है कि उनकी निशी निश ही वो वाली होती है जिसका सीपीसी रेट ही बहुत लो होता है। तो आपने जब भी एडसेंस के लिए खासकर कोई निश चूज करनी है तो आपने ये भी माइंड में रखना है। लेकिन तब जब आप थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओगे, एज ए बिगिनर आपने अपने इंटरेस्ट को ही लेके चलना है। जो भी आपका इंटरेस्ट है, आप जो भी चीज करते हो या फिर करना चाह रहे हो, तो आपने वही निश चूज कर लेनी है। पहला तो मेथड ये है कि आपने इस तरह की जोड़ना अच्छी तरह, जो भी ये देखिए 50+ जो ना हाइपिंग बेस्ट एडसेंस बेस। तो इनको अच्छी तरह देखे रहता है कौन कौन सी है। ये इंश्योरेंस है, फाइनेंस है, इसको भी आप आगे इसके इन डेप्थ में जाओगे तो और इसको ड्रॉप डाउन करते जाओगे और यहाँ पे आपको काफी ज्यादा वेबसाइट्स मिल जाएंगी, काफी निश्चित मिल जाएंगी जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो और अपनी अपनी वेबसाइट जो ना वो बिल्ड कर सकते हो। इसके साथ साथ एक और न्यू जो नेक्स्ट वाला मेथड है वो है कि आप जाओ अमेजोन के ऊपर। ये खासकर ये उनके लिए जो अफिलिएट बेस्ड वेबसाइट बनाना चाह रही होती हैं। जिस तरह लास्ट क्लास में मैंने बताया था, मैंने कहा था कि आप ऐसा करो कि थोड़ा सा माइक्रो निश के ऊपर जाओ, माइक्रो मीन के थोड़ा सब टॉपिक के ऊपर जाओ। मेन आपने नहीं करना, लाइक फैशन है तो फैशन काफी ब्रॉड कैटेगरी है। तो फैशन के अंदर भी काफी जो उनको स्टेप डाउन करेंगे तो उसमें वो मैन आ जाएगा, वुमेन आ जाएगा। मैन की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा उसमें, ऊपर से लेकर नीचे तक आप देखो क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। हैट है, उसके बाद मास्क भी आप ले लो, उसके बाद आगे आगे शर्ट है, ऊपर जैकेट है, या फिर नीचे ट्राउजर आ गया, शूज आ गया। तो आप इनको हर एक टॉपिक के ऊपर आपकी वेबसाइट बन सकती है। और किस तरह आपको पता चलेगा इसके माइक्रो किस तरह लाइक आप फाइंड कर सकती हो। एक मैं ये भी क्लियर कर दूं साथ साथ यहाँ पे कि आपने चैट जीपीटी जो ना, इसके थ्रू भी आप फाइंड कर सकते हो। ये सेकंड मेथड है। पहला मेथड कौन सा है, थ्रू गूगल। गूगल में जाकर मैनुअली लिखो कि हमें एडसेंस आइडिया से वो लिस्ट शेयर करेगा, लोगों ने ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश की होंगी, तो वहां से वो आपको मिल जाएंगी। सेकंड क्या है कि आप चैट चैट जीपीटी के ऊपर आओगे, वहां से लेट्स सपोज आपको मैक्रो निश मिल गई, बड़ी एक ब्रॉड कैटेगरी मिल गई। आपने उस कैटेगरी को लेना है और यहाँ पे आके यहाँ पे सर्च करना। क्या कहता हूँ, लेट्स सपोज मेरी है एक्सक्यूज अब मी सर। कैलकुलेट। जी जी। सर ये जो चैट जीपीटी आपने किया है सर, ये गूगल पे जाके हम लोगों ने टाइप करना है चैट जीपीटी? आप ये हर एक बंदे को पता है, एक फ्री गूगल असिस्टेंट, गूगल तो नहीं है, असिस्टेंट सॉफ्टवेयर है। तो आपको लिंक मिल जाएगा। वैसे भी आप लिखो ना chat.openai.com/chat या फिर ओपन ए आई, आप लिखोगे, जाके साइन अप करना है और फिर आपको ये मिल जाएगा इस तरह का ओवरव्यू। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, ये क्या था कि आपने सबसे पहले आना है कि वहां से आपको लेट्स सपोज आपके पास ऐसी कैटेगरी है कि जो मैक्रो है, लाइक ब्रॉड कैटेगरी है। तो आपने उसके माइक्रो टॉपिक को यहाँ से निकालना है। क्या करना है, यहाँ पे आना है। लेट्स सपोज मेरा है कंप्यूटर निश, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा
कंप्यूटर उसका कंपोनेंट मैं फाइंड करूंगा, या उसको उसके सब सब्जेक्ट को फाइंड करूंगा। इस तरह करके ये आपको हर एक चीज उनको ना कैटेगराइज करके दे देगा। मेरी लेट्स सपोज एक थी कंप्यूटर निश, तो कंप्यूटर काफी ब्रॉड कैटेगरी है, तो उसको मैं सब कैटेगराइज करने के लिए क्या करूंगा, इसको लेके आपके माइंड में नहीं है, क्योंकि आप लेट्स सपोज आप हेल्थ के बंदे हो, आपने बायो पढ़ी है, तो आपका इंटरेस्ट नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर, तो आपने सिंपली आ जाना है इसके ऊपर और आके लिख देना है कि मेरी ये कैटेगरी है, और इसको ड्रॉप डाउन कर दो, इसके सब टॉपिक जो ना वो शेयर कर दो। तो इस तरह करके आपको काफी ज्यादा मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो कि सीपीयू के ऊपर आप बना सकते हो पूरी वेबसाइट, मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि मेरी अपनी वेबसाइट है इस टॉपिक के ऊपर। तो क्या सीन है कि यहाँ पे देखो कि मदरबोर्ड के ऊपर भी काफी ज्यादा वेबसाइट बन जाती हैं, और ग्राफिक जो कार्ड है, जीपीयू है, इसके ऊपर काफी ज्यादा, तो लोगों ने एक एक टॉपिक लिया है, इसके ऊपर ब्रॉड कैटेगरी बना दी है, इसमें माउस है, कीबोर्ड है। तो ये दो ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर लाइक वेबसाइट बनी हुई, मैंने देखी हुई है, मैं खुद काम करता हूँ, मैंने अपनी भी बनाई हुई है। तो यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चन है तो पूछ। एक्सक्यूज मी सर, सर एक क्वेश्चन है सर, ये जैसे भी आपने बताया ना कि ये चैट जीपीटी के थ्रू जो हम लोगों ने करना है कि अपीयर भी हुई है लिस्ट, तो सर इसमें ना डीए वगैरह तो नहीं है ना? तो सर हमें मतलब किस तरह पता चलेगा कि इसमें इतना कंपटीशन है, इसमें इतना कंपटीशन है, तो हम लोग कौन सा वाला चूज करें? मतलब कोई भी चूज कर सकते हैं इसमें से? मतलब सर डीए वगैरह तो सबसे कुछ पहला तो मेंशन नहीं काम जो है ना, मेरी बात सुनो, डीए को थोड़ा सा साइड पे रखें, वो मैंने मेथड कुछ शेयर किए थे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो फिर वो दोबारा रिपीट कर दूंगा। पहले तो आपने देखना है अपना इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट आ गया आपके, कोई चीज लाइक आपको अच्छी लग रही है, तो देन आपने ये स्टेप करना है, उसका फिर माइक्रो सब टॉपिक फाइंड करना है, या फिर उसकी जो ना वो सब निशेस फाइंड करनी है। आपको समझ लग रही है ना? बेसिक भाई डीए डीआर की तो हम बात ही नहीं ना कर रहे, हम तो जस्ट ना एक निश कैटेगरी अपनी वेबसाइट के लिए चूज कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने वेबसाइट बनानी है। ठीक है, क्लियर? चैट में जी बताओ सर, यार, सारे क्लियर है ना? बाकी थैंक चीजें यू। अमेजोन के प्रोडक्ट के एफिलिएट एक सवाल ये। है उस्मान, कि जैसे अगर हमने कीबोर्ड सेलेक्ट किया, ठीक है, अब कीबोर्ड पे हम कितना आर्टिकल्स डाल सकते हैं? क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो गया है, तो मैंने सुना है कि अभी 15-20 आर्टिकल से तो काम नहीं चलेगा, कोई 50-60 आर्टिकल्स डालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से फिर वो ज्यादा जो है वो अच्छा इंप्रेशन होता है। तो हम कीबोर्ड पे कितने आर्टिकल्स डालेंगे? मतलब वो बहुत ज्यादा हम नैरो डाउन तो नहीं हो जाएंगे इसमें? नहीं नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कीबोर्ड भी काफी ब्रॉड कैटेगरी है। अब ये देखें जरा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइप ऑफ कीवर्ड यहाँ, तो ये देखिए कितने उसने निकाल दिए, देख रहे हो आप? लेट्स सपोज हमें 14 मिल गए। अब 14 के ऊपर आर्टिकल तो मिल जाएंगे, और क्या होगा कि हमने 14 आर्टिकल नहीं इसके ऊपर पब्लिश करने, और आप कह लें कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें, इतने आपके टॉपिक बन सकते हैं। ये इतनी ब्रॉड कैटेगरी के ऊपर आप लेके जा सकते हैं इसे। हालांकि ये छोटा टॉपिक नहीं है, इसको आप रिसर्च करो, गेमिंग के लिए अलग है, ऑफिस के लिए अलग है, कैजुअल अलग है, उसमें लाइक ब्रेक से जो होते हैं वो आ गए, उसके बाद स्टाइलिश लाइटिंग वाले, और इसके अलावा वो सेपरेट स्मूथ आ, मतलब कि बहुत आगे मैं बताऊंगा ना, सारी डिटेल इनकी शेयर करूंगा इंशाल्लाह, तो आपको पता चल जाएगा कि छोटी निश को लेके और किसके ऊपर उसके ऊपर एक अच्छी आप कह लें कि क्लस्टर बेस या फिर निश एक्सपर्ट बेस जो ना वो वेबसाइट बनाई जाती है, ऐसी वेबसाइट जो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हो। क्या मुझे अभी वो वर्ड नहीं आ रहा, क्या कहते हैं उनसे, अथॉरिटी, अथॉरिटी निश बेस। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा बाद में। अभी यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? यस सर। हाँ, ये मैसेज जो है ना वो मैसेज सेक्शन, चैट सेक्शन के अंदर जो है ना इसे यूज करते रहें, और सारे, ताकि मुझे पता चले कि जाग ही रहे हो सारे। मुझे अभी तक एक ही आंसर आया है चैट के अंदर, दो, तीन, ये सबके लिए का है, तो सभी के ऊपर लाजम है कि सारे जो ना वहाँ पे आके चैट एक्सक्यूज करो। मी सर, ठीक ये हो जो गया, इस तरह पता चलता है ना कि आगे। एक्सक्यूज मी सर, ये माइक्रो नीश और मैक्रो नीश पे जो आर्टिकल लिखने हैं ये सारे हमारे अपने ही होने चाहिए, या फिर हम कहीं और के भी आर्टिकल डाल सकते हैं किसी और राइटर के लिए अपनी वेबसाइट पे? आप तो इस तरह कह रहे हो जिस तरह आपने दुकान बनानी है, तो आप कह रहे हो कि सारी जो मैं प्रोडक्ट्स वहाँ पे रखूंगी या रखूंगा,
तो वो मेरी अपनी होंगी या किसी की उठा के साइड वाली दुकान की भी रख लूंगा? हाँ जी, वो वो ओबियसली हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो हम अपने ही आर्टिकल पुट करेंगे। सेकंड ऑप्शन ये होगा कि हम किसी और राइटर के भी रखेंगे लेकिन उसको पैसे भी देंगे। हाँ जी। अपने अपने जी कंटेंट ओबियसली हमारा ही होगा, हम राइटर हायर कर सकते हैं और उसके उससे लिखवा के अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो पब्लिश कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये दो टॉपिक हो गए, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे लिखो कि हाई सीपीसी निश आइडियाज लिस्ट। सॉरी, लिस्ट में spelling गलत हो गया। अब ये जो है खुद ही कर देगा, ये आपको एडसेंस बेस की वेबसाइट की भी लिस्ट में, इसको आप यूज करना सीखो, ये आपके बड़े काम आएगा। इवन के कुछ आर्टिकल भी इसके थ्रू बनाते हैं, मैं खुद भी टेस्टिंग कर रहा हूँ। कुछ में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा, लेकिन तरीके से आपने ऐसे आर्टिकल नहीं लिखने, तो इसको मॉडिफाई करके कमांड दे के लिखना होता है। अब ये देखिए जरा अच्छे अच्छे, उसने जो ना वो हाई सीपीसी वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, ये होता है कि हाई अर्निंग के लिए, एडसेंस बेस वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो ये दो टॉपिक है, लाइक दो हो गए मेथड जिसके थ्रू हम निश फाइंड कर सकते हैं। पहला था गूगल, दूसरा था चैट जीपीटी, और थर्ड है थ्रू अमेजोन। अमेजोन क्या करना है आपने, जब अमेजोन ओपन कर लोगे, amazon.com, अमेजोन क्या है मुझे पता है, हर एक को पता होगा कि ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, वर्ल्ड वाइड ये काम करता है और यूएसए बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है। अब क्या सीन है कि इसके आपने आ जाना है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे तीन लाइनें होंगी, ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जब आप नीचे आओगे, लेट्स सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इसकी मेन कैटेगरी प्राइमरी कैटेगरी है, एंड देन इसकी आगे आगे सेकेंडरी कैटेगरी, उसमें कैमरास एंड फोटोज के ऊपर भी है। इसके ऊपर आप काम नाम करना, क्योंकि मेरी ऑलरेडी वेबसाइट इसके ऊपर है और कंपटीशन इसका इंतहा का है। इसको साइड पे कर दो। अब नीचे है तो सेल फोन है, तो इसके ऊपर भी काफी ज्यादा कंप्यूटर के ऊपर काम कर सकते हो, ये जीपीएस हेडफोन, ये देखिए हेडफोन के ऊपर भी काफी। हम हेडफोन के ऊपर चले जाते हैं। तो ये क्या था कि एक प्राइमरी कैटेगरी को लेके हमने उसके सेकेंडरी कैटेगरी को लेके आए। तो यहाँ पे देखो हेडफोन के ऊपर किस तरह वेबसाइट बन सकती है। हेडफोन गेमिंग वाले भी हो जाएंगे, उसके बाद ये दूसरे भी हो जाएंगे, एयरबड भी हो जाएंगे। वो आप यहाँ से भी सब कैटेगरी फाइंड कर सकते हो। मैं तो डायरेक्ट हेडफोन एक सेक्शन ऑन कर लिया ना। अब यहाँ पे आओ और इलेक्ट्रॉनिक्स को बस आपने कर देना है, और यहाँ पे आ जाना, स्क्रॉल करते हैं, आपको काफी ज्यादा जो ना वो मिल जाएंगी, लाइक सिक्योरिटी, सर्वाइवर, आपके ऊपर है कि आपने कौन सा करना है। मैं यहाँ पे एक्सेसरीज के ऊपर आ जाता हूँ। अब आपने स्क्रॉल कर ही जाना है, और आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो आप उसमें से एक चीज पकड़ के तो उसके ऊपर वेबसाइट बना सकते हो, जिस तरह ये लैपटॉप है, और सॉरी बैटरी है, हेडफोन है, एक्सेसरीज है, एयरबड है, और इसी तरह इवन के लोग ये खाली ये जो क्या कहते हैं, यूएसबी वायर होती है, चार्जिंग वायर, तो इसके ऊपर भी असर तो आपने ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी है, किसके ऊपर आप काम कर सकते हो। ये बस आपने यहाँ से चूज करना है। तो यहाँ से क्या, थ्री लाइन के ऊपर आ जाना है, और इस सब कैटेगरीज को आपने वन बाय वन जाके चेक करना है कौन सी कैटेगरी है और किसके ऊपर आप काम कर सकते हो। आर्ट आर्ट एंड क्राफ्ट है, पेंटिंग, ड्राइंग है, तो इसके ऊपर भी काफी ज्यादा लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, ये ऐसे नहीं इन्होंने बना दी है। तो कुछ समझ आ रही है आज की जो बता रहा हूँ मैं, जो मेथड बता रहा हूँ निश जी फाइंड सर आ करने रही है। दो दो जी सर आ चलो। रही है। अब मुझे मैं कीवर्ड। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिए एयर प्योरीफायर, यहाँ पे ये काम कर रहा है। ये बड़ी बड़ी मैंने वेबसाइट देखी, इंडियन बेस्ड वेबसाइट देखी थी, होम एयर प्योरीफायर, तो बड़ी कमाल की वेबसाइट, और अच्छी खासी अर्निंग भी कर रही थी। तो अब ये भी एक मेथड है, हम आगे चलेंगे तो मेथड हमने सारे देखने हैं। तो हम नेक्स्ट मेथड की तरफ से चलते हैं, तो ये आपने लिख लेना है जो भी मेथड बता रहा हूँ। तो ये था। अब नेक्स्ट वाला जो है ना वो है कि हमने कुछ वेबसाइट्स हैं, बड़ी वेबसाइट, उनको हमने एनालाइज करना है। क्या करना है कि हमने देखना है कि वहां से भी हमें जो ना कोई निश मिल जाएगी, जिसमें हम अब पाकिस्तानी वेबसाइट की बात करें तो पाकिस्तान में कौन कौन सी बड़ी वेबसाइट है, किसी को आइडिया है? पाकिस्तान की बड़ी वेबसाइट की नेम बताओ, किसी भी टॉपिक के प्रो रिलेटेड हो। प्रो पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी ठीक है, ये टेक बेस्ड वेबसाइट है। आगे
बाकी भी चैट के अंदर लिखते हो ना, फिर मुझे समझ आ रही है कि आप जो ना वो लिख रहे हो। अच्छा, मैं अब इसको शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे वेबसाइट खोलता हूँ, प्रो पाकिस्तानी। वेबसाइट मैंने ओपन की और इसको लेके मैंने एसईएम रश के अंदर पुट कर दिया, यहाँ पे टॉप के अंदर। अच्छा, एसईएम रश की डिटेल मैंने शेयर कर दी थी टूल प्रोवाइडर की। वैसे ही वो 700 650 में देते हैं, लेकिन 500 के अंदर दे रहा था, तो इसने लेना है वो ले ले। और अच्छा, ये तो नीचे आएंगे, इसका स्क्रॉल करेंगे पुट करके वेबसाइट का यूआरएल, क्योंकि पाकिस्तानी बेस्ड वेबसाइट है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान से ही इसको ज़्यादा ट्रैफिक होगी, 92%। कितनी ट्रैफिक है? 2.8 मिलियन। और 145 इतने इसके कीवर्ड्स रैंक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर। हम बेसिकली उसके कीवर्ड देखना चाह रहे हैं कि ये वेबसाइट रैंक है और किस तरह की। बेसिकली हमें तो पता है ना, टेक बेस्ड वेबसाइट है, और लेकिन हमें क्यूरीज का नहीं पता कि किन किन क्यूरीज के ऊपर ये रैंक कर रही है। थोड़ा सा टाइम ले रही है ये वेबसाइट, वैसे भी नेट स्लो होता है इस वजह से। अच्छा जी, ये देखें जरा, कमाल हो गया कि ये पीएसएल लाइव के ऊपर भी रैंक कर रही है। कितनी पोजीशन है इसकी? चौथी पोजीशन है गूगल के अंदर। ये आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी एसिम रश का जो मैंने ओपन किया हुआ है टूल? यस सर। जी सर, हो रही है। ठीक हो गया। तो क्या सीन है कि ये देखें जरा, है तो टेक की बेस वेबसाइट, लेकिन पीएसएल लाइव लिखे और इसका कितना वॉल्यूम है? 1.2 मिलियन। ये देखिए इतना वॉल्यूम है, 12 लाख मंथली वॉल्यूम है। और ये रैंक करिए कितने पे? चौथे नंबर के ऊपर। पीएसएल पॉइंटेबल है और इसका पहले नंबर पे रैंक करिए वेबसाइट। और कितना इसका वॉल्यूम है? 1,61,65,000 इसका मंथली वॉल्यूम है। तो आप यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैज कॉल पैकेजेस, तो कितने पे रैंक करिए? ऑलमोस्ट 1 लाख जो ना वो इसका मंथली वॉल्यूम है, और नंबर 1 पे रैंक कर रही है। तो आप लोगों को ये पता था कि ऐसी वेबसाइट जो टेक बेस हो गई, लेकिन वो अदर लाइक टॉपिक के ऊपर भी काम करिए, तो आप इसके ऊपर काम कर लो। इवन के जैज की अपनी वेबसाइट भी है, लोग वहां पे भी जाके इनके पैकेजेस वगैरह चेक करते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी एक वेबसाइट जो एसईओ करके रैंक कर रही है, और वो जो ना वो अच्छी ट्रैफिक ले रही है। तो यहाँ से क्या है कि हम निशेस फाइंड कर रहे हैं। तो एक निश क्या है कि आप पीएसएल की वेबसाइट बना लो, क्रिकेट बेस, और उसके ऊपर लाइव स्कोरिंग करो। और लेकिन उसके ऊपर काफी ज्यादा आपको जो ना टाइम लगाना पड़ेगा। उसके बाद जैज पैकेजेस हैं, तो अब देखो कितना कितना वॉल्यूम है, 90K। और 90,000 इसका वॉल्यूम है पीएसएल शेड्यूल। और नीचे आते जाए, ये देखें आईफोन 7 प्राइस, 7 प्लस प्राइस इन पाकिस्तान, कितना वॉल्यूम है? ऑलमोस्ट 50,000 इसका वॉल्यूम है। तो ये इस टॉपिक के ऊपर भी काम करिए। इवन कि ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, लेकिन लोग सर्च कर रहे हैं, इन्होंने अपने काम किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर, अच्छी उसकी एसईओ की हुई है, और ये रैंक कर रहे हैं। ये देखें मोबाइल के ऊपर क्या है, सैमसंग नोट 10 प्राइस इन पाकिस्तान, तो ये भी काम कर रहे हैं। इवन कि मोबाइल की वेबसाइट नहीं है, तो यहाँ पे हमें टॉपिक्स जो ना वो अच्छे फाइंड हो रहे हैं। ऑलमोस्ट पैकेज भी आ रहे हैं मोबाइल के। और आगे मोबाइल के आप कह लें कि इंटरनेट पैकेज है मोबाइल की प्राइस के ऊपर है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके स्क्रॉल करते जो आपको काफ़ी ज़्यादा और भी मिलेंगे इसलिए। जो वीकली पैकेज ओप्पो, तो टेक बेस्ड वेबसाइट, तो इस तरह की चीज़ें भी। ये देख इफ्तार टाइम टुडे, कितना वॉल्यूम है? 74K, 74,000 है। और कितने नंबर पे रैंक कर रही है? 11वें नंबर पे। तो आप इस तरह भी काम कर सकती हो, आप इसके ऊपर काम करो। ये भी टॉपिक है, सैमसंग एक मोबाइल के ऊपर वेबसाइट बनाई जाए तो इसके ऊपर इस तरह काम किया जाए, तो यहाँ पे भी अच्छा जो ना वो रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। इसके साथ और भी कुछ वेबसाइट्स हैं जिनमें उर्दू पॉइंट है, उसको भी हम देख लेते हैं। उर्दू पॉइंट वेबसाइट है, और उर्दू पॉइंट को लेके हम इसके अंदर करेंगे पुट, और देखेंगे कि ये वेबसाइट लास्ट लेक्चर में भी यही किया उसने, थोड़ा सा रिपीट। और बस ना 10 मिनट ठहर जाए, फिर आपके मैं क्वेश्चन लूंगा। मैं रिपीट करता जाऊँ बस इसे। मेरा एक सवाल है उस्मान कि जी जी। जबकि हमें ये कहा गया है कि प्राइमरी कीवर्ड एक होता है जिसमें हम अपनी
ब्लॉगिंग की वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे इतने सारे कीवर्ड्स पर रैंक कर रहे हैं? वो तो कोई एक प्राइमरी कीवर्ड होता है ना जिस पे हम काम कर रहे होते हैं और उसी को रैंक करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम्म। तो ये इतने सारे कीवर्ड्स कैसे रैंक कर गया? अच्छा, होता क्या है कि हम कोई भी आर्टिकल जब लिखते हैं ना, पहला तो होता है कि वेबसाइट की निश फाइंड करना, कैटेगरी फाइंड करना। हमने चूज कर ली कि टेक्नोलॉजी। अब जब वेबसाइट एक टॉपिक के ऊपर रैंक कर जाती है ना, मार्केट में पता चल जाता है कि ये फलानी वेबसाइट है, और एक ब्रांड बन जाती है। जिस तरह प्रो पाकिस्तानी है, उर्दू पॉइंट है, तो ये एक ब्रांड बन चुका है तो न्यूज की वेबसाइट, लेकिन ब्रांड बन चुका है। तो अब वो किसी भी टॉपिक के ऊपर काम कर सकती है, इसमें कोई इशू नहीं होता। अब बारी आती है कि हम एक आर्टिकल के अंदर कितने कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। तो आप एक आर्टिकल के अंदर 1000 कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हो। उसमें होता क्या है कि आप तो एक ही कीवर्ड के ऊपर काम करते हो, लेकिन कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं आप अपने आर्टिकल के अंदर पुट कर देते हो। अब तो यूजर जरूरी तो नहीं कि वही बस चीजें जो ना वो करेगा, सर्च करेगा। तो वो उसके रिलेटेड क्यूरीज भी सर्च कर रहा था गूगल के अंदर। जिस तरह हाउ टू वेट लॉस है, अब सारे बंदे हाउ टू वेट लॉस नहीं ना गूगल में सर्च करेंगे, वो कोई बंदा करेगा हाउ टू वेट लॉस फास्ट, वेट लॉस विद वाटर। तो इस तरह करके आपने भी उसके अकॉर्डिंग जो ना वो कीवर्ड फाइंड करके अपने आर्टिकल के अंदर पुट करने होते हैं। और एंड देन फिर आपका प्राइमरी कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल रैंक करे ना करे, उसके सेकेंडरी कीवर्ड्स के ऊपर भी काफी कर देता है। अच्छा, इसको देखा जाए तो डॉलर टू पे के आर एक्सचेंज के लिए कितना वॉल्यूम है, 3.4 मिलियन। तो ये भी रैंक कर रहा है। और इस्लामिक डे टू डे इसके ऊपर है। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप वेबसाइट बना सकते हो। ये मीनिंग वाले, करेंसी एक्सचेंज, नमाज टाइम, ये फजर टाइम इन कराची। तो इस तरह करके आप जो ना वो जोंग के पैकेज भी यहाँ पे देखें, जोंग बैलेंस चेक कोड। अब ये 40,000 इसका है मंथली वॉल्यूम। तो जस्ट आप एक ये टेली कम्युनिकेशन के ऊपर वेबसाइट बना लो और इन इस तरह की कीवर्ड्स को टाइप करो तो आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी। लेकिन ये लोकल बेस्ड वेबसाइट है, आप इंटरनेशनल बेस्ड वेबसाइट भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये था एक थर्ड मेथड। थर्ड था कि फोर्थ था, आप लोग जानते हो, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि जिस तरह हम वेबसाइट की निश फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है वो है, हम क्यों ना ऐसी वेबसाइट फाइंड करें कि जिसके ऊपर ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं और ऑलरेडी सक्सेसफुल कर रही हैं। तो हम ऐसी वेबसाइट, इस तरह की निश फाइंड करने के लिए हम जाएंगे ऑक्शन वाली वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे अगर आए, यहाँ पे 2-3 वेबसाइट है ऑक्शन वाली, ऐसी वेबसाइट जहाँ पे लोग अपनी ऑलरेडी अर्निंग वाली वेबसाइट सेल कर रहे होते हैं। जिसमें मैं लिखता हूँ एम्पायर फ्लिपर्स, ये एक वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट क्या करते हैं, यहाँ के लोग आते हैं अपनी वेबसाइट, जो लोगों ने अपनी वेबसाइट सेल करनी होती ना, वो इनकी वेबसाइट के ऊपर आके लिस्ट करते हैं और वहां पे अपनी सेल करते हैं। किस तरह सेल करते हैं, कितनी प्राइस होती है, आपने जहाँ पे बस ने जाके साइन अप करना है। साइन अप आई थिंक फ्री है। और साइन अप करने के बाद यहाँ पे आप वो पूछ लेंगे भाई आप क्या करना चाह रहे हो। नीचे है, ये देखें अफिलिएट बेस्ड वेबसाइट है। इस तरह करके आपको लिस्टिंग शो होगी इनकी। और लिस्ट चेक करते हैं, क्या करते हैं कि लोग अपनी बनी बनाई ऐसी वेबसाइट, ऐसी निशिस, ऐसी कैटेगरी की वेबसाइट जो ऑलरेडी अच्छी अर्निंग कर रही है, वो अपनी अर्निंग लेके और उसको 30 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे सेल कर देते हैं। जिस तरह आपकी अर्निंग है, लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट एवरेज जो 6 मंथ से कर रही है ना, वो $100 कर रही है। तो आप यहाँ पे आओगे, आप उसको कितने में सेल करोगे, यहाँ पे लिस्टिंग करोगे आप मिनिमम जो ना 3,000 से $3,500 के अंदर लिस्ट करके, और आप सेल कर दोगे, लोग आपसे बाय भी कर लेंगे। तो आप अपने जो ना वो वेबसाइट जस्ट वेबसाइट नहीं होती, वो एक आपका प्रॉपर जो ना वो एक बिजनेस होता है। जिस तरह आप अपने बिजनेस को फ्लिप कर सकते हो विद मल्टीप्लाई बाई 30, 25, 40 भी कर लेते हैं। इस तरह करके वो देंगे। कुछ वेबसाइट होगी उनकी कैटेगरी आपको दिखा देंगे, यूआरएल भी दे देंगे वेबसाइट का, कुछ का नहीं देंगे। ये देखिए जरा, अफिलिएट बेस्ड वेबसाइट है, मंथली रेवेन्यू इतना है, ये देखिए लिखा हुआ है, और नेट प्रॉफिट इतना है, और प्राइस जो डिमांड कर रहा है वो इतनी है। तो यहाँ से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी कैटेगरी की, जब आप साइन अप का इसका साइन अप कर लोगे ना, तो आपको फिर उसकी वेबसाइट का यूआरएल भी शो कर देगा, और साथ में उसकी जो कैटेगरी है, यहाँ पे तो बस लिखा हुआ है ना टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ पे इसको व्यू करोगे ना, व्यू लिस्टिंग, तो थोड़ी डिटेल आ जाएगी, इस टॉपिक के ऊपर काम किया जा रहा है, कौन वेबसाइट का यूआरएल क्या है।
तो कुछ वेबसाइट होंगी उनका नहीं पता चलेगा, लेकिन बाकियों का ये सारा कुछ दिखा देंगे कि क्या सीन है, कहाँ से अर्निंग हो रही है। देखिए, अमेजोन एसोसिएट से प्रोग्राम, अमेजोन अफिलिएट प्रोग्राम से ये अर्निंग कर रहा है, और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट लाइक एडसेंस भी अप्लाई किया हुआ है, और अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम से भी अर्निंग कर रही है। और ये सारा इन्होंने प्रॉपर जो बताया हुआ है नीचे, और ये वेरीफाई करके फ्री वेबसाइट को यहाँ पे लिस्ट करते हैं। तो क्या होगा, हम ऐसी वेबसाइट यहाँ पे देखेंगे जो ऑलरेडी अच्छी अर्निंग कर रही हैं, और किस कैटेगरी की हैं। आपने वो वेबसाइट, इवन के वेबसाइट ही उठा लेनी है, और उस तरह की वेबसाइट खुद बना के सेम इवन के कीवर्ड को टारगेट करके भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। तो इसकी समझ आ गई है? चैट में लिख दें जिस चीज की समझ आ गई है। पीएसएल लाइव वेबसाइट सेल नहीं होगी, आप क्रिकेट की वेबसाइट, क्रिकेट स्कोर की वेबसाइट बना लो और वो सेल हो जाएगी। पीएसएल तो एक है ना कि इवेंट बेस है, तो इवेंट तो आएगा साल बाद और चला जाएगा, लेकिन क्या होगा कि बाद में वेबसाइट सेल नहीं होगी। बाद में पीएसएल जब चला जाता है, कौन इसको पढ़ता है? तो वही जब पीएसएल स्टार्ट होता है तो उसी ड्यूरेशन के अंदर लोग आते हैं और उसको जो है ना वो देखते हैं। तो अपने भी वेबसाइट बना लो, लेकिन आप दूसरी चीजों को भी कवर करो ना। आप जो मैचेस होते रहते हैं, वर्ल्ड कप आ गया, लोकल जो ये आपस में सीरीज होती हैं, सबको कवर करोगे तो बाद में जो है ना वो हो जाएगा। अच्छा जी, ये कुछ मेथड थे जिसको लेके आपने अपनी वेबसाइट की निश फाइंड करनी है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो जाएगा, और हो गया होगा। तब होगा, मैं तो समझता हूँ जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद जो ना वो इन सबको देखोगे, फ्री होगा। दूसरे सुनते रहो, मैंने घंटों घंटों के लेक्चर खुद सुने हुए हैं, लेकिन समझ नहीं लगती। समझ तब लगती है जब आप खुद ट्राई करते हो, ठीक है? तो आपने करना क्या है कि थोड़ा ट्राई मारनी है इसके ऊपर, जो मैंने मेथड बताए हैं करके, तो अपनी निश जो ना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। कल का दिन है हमारे पास, मंडे को इंशाल्लाह क्लास होगी, और मंडे को कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड किस तरह फाइंड किया जाते हैं, कीवर्ड किस तरह सेलेक्ट करना है। आप एक टॉपिक बता देना, उस टॉपिक रिलेटेड मैं ए टू दी आपको वो सारा कुछ डिटेल बनाना सिखा दूंगा। होपफुली क्या आपको क्लियर हो गया। ग्राफिक डिजाइन की भी हो सकती है सर। ग्राफिक डिजाइन में क्या आ जाएगा? ग्राफिक डिजाइन में यही होगा कि आजकल क्या है कि लोगों की आसानी के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर वाली वेबसाइट, जिस तरह कैनवा है, तो अब कैनवा जैसी वेबसाइट तो बना लोगे, लेकिन काफी ज्यादा आपको जो है ना वो बजट रिक्वायर्ड होगा। तो इसलिए आप ग्राफिक डिजाइनिंग को थोड़ा सा साइड पे रख लो, एज ए स्किल ही रखो। लेकिन एडवांस वाली स्किल, बेसिक स्किल कोई नहीं लेता आपसे, कोई चार्ज भी नहीं करेगा, आपको पे भी नहीं करेगा, क्योंकि कैनवा के ऊपर ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है। तो आप थोड़ा ना और इस स्किल को सीखो, आपको समझ आ जाएगी। ये क्वेश्चन जो आपके हैं वो आप चैट में पूछे। आईटी की निश हाई पेड है? यस, हाई पेड है। आईटी निश कैटेगरी जो है ना वो हाई पेड है। आप इसके ऊपर बनाओ, और आपको अच्छे, ये कीवर्ड्स के अंदर मैं बताऊंगा कि पर कीवर्ड की वैल्यू कितनी होती है, आपको किस तरह फाइंड करनी है, डिफरेंट टूल से जो ना वो देखेंगे। इवन कि इसके ऊपर ये आ जाओ, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आओ एसिम रश के ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ चीजें आ रही हैं। क्या आपको शो कर रहा है? क्योंकि ये लोकल बेस्ड कीवर्ड है, तो यहाँ पे सीपीसी रेट हाई कम ही होता है। एक यहाँ पे सेक्शन है सीपीसी, ये देखिए जरा, द एवरेज प्राइस इन द सिलेक्टेड करेंसी एडवर्टाइज, लाइक आपको मैं ये सारा अपडेट बता दूं। एडसेंस बेस्ड वेबसाइट वाले कैसे अर्निंग करते हैं, जब वो अपनी वेबसाइट के ऊपर इंफॉर्मेशनल कंटेंट पुट करते हैं, तो वो वेबसाइट जो है ना वो गूगल के अंदर रैंक करती है। अब उस क्यूरी के रिलेटेड गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर एड शो करवाता है, ठीक है? गूगल ऐसे नहीं मुंह उठा के इररेलेवेंट एड नहीं शो करवाता। आपकी वेबसाइट जिस कैटेगरी की होती है उस कैटेगरी के रिलेटेड ही एड जो है ना वो लिस्टिंग शो करवाएगा, एड शो करवाएगा। तो उसके पर क्लिक जब यूजर आप क्लिक करके उस वेबसाइट को, जो भी लेट्स सपोज शूज कोई ब्रांड है, वो शूज की वेबसाइट के ऊपर शूज का एड शो करवा रहा है, तो जब यूजर उस एड के ऊपर क्लिक करके उस शूज को परचेज करेगा, तो वहां से आपको अर्निंग के चांस जो है ज्यादा हो जाएंगे। इंप्रेशन था, लाइक आप कह लें कि 1,000 बंदा देखेगा तो उसमें से आपको जो ना वो $1 मिल रहा है। और तो इसमें अगर 2 बंदे क्लिक करते हैं आपकी ऐड के ऊपर, तो फिर भी $2 मिल जाते हैं। तो ये सीपीसी रेट क्या होता है, पर क्लिक का आपको रेट मिलता है $0.2। इस तरह नीचे 0.4, 1.1, ये $1.1 है, ठीक है? और इसी तरह नीचे हैं तो $200 तक भी जाती है। लेकिन वो निश्चित जो है ना वो और होती हैं इसमें। इंश्योरेंस ये देखो $1.8। तो ये क्या होता है कि पर क्लिक के हिसाब से लोग
जो है ना वो इस तरह काम कर रहे होते हैं। जी आगे क्वेश्चन है तो पूछें, 8 मिनट रह गए हैं। जी सर, जी सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। वो सर आपने ना वो बताया था ना कि मोज बार को हम लोगों ने एक्सटेंशन करनी है उसकी। तो सर जब उसका अकाउंट हम लोग बना रहे थे ना, तो सर मुझे ये डिफिकल्टी आ रही थी। उस पे ना वो ऑप्शन मांग रहा था कि कंपनी नेम, और सर इस टाइप के ना आगे भी वो कुछ ऑप्शंस मांग रहा था, आप मुझे अब मुझे ध्यान में बताओ नहीं कि है। आज तक किसी बंदे ने कोई रियल इंफॉर्मेशन कहीं पे दी है? किसी बंदे ने किसी नहीं ने सर, मांगी लास्ट में हो क्या ऐसे ही? वो खाना पूरी है, वो कह रहे हैं कि भैया आप बता दो क्या हो, उसे बोलो मैं स्टूडेंट हूँ या अपना आईटी है। तो मेरा कितने 1 से 10 बंदे हैं, वो तो बेसिक है ना, बच्चों वाले काम है वो तो, बस खाना पूरी है। कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, इजी हो जाओ आप। ठीक है सर, थैंक यू। जी हाँ सर, मेरा सवाल ये आगे। है कि अगर कोई फाइनल करनी है, नीच फाइनल करनी है, तो वो मिसाल के तौर पे आज आईटी की बात हुई और फिर कीबोर्ड की बात हुई, तो कैसे हम्म। मैंने मैंने फॉर एग्जांपल कीबोर्ड ही सिलेक्ट कर लिया, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे अब इसमें टेक्निकली भी जाना चाहिए कि नहीं? मेरा इंटरेस्ट भी मैंने कीबोर्ड बताया में। था लास्ट क्लास के अंदर, आपने मोस्टली एक्सटेंशन कर लेनी है और ट्राई करना है अपनी कैटेगरी के रिलेटेड मिनिमम 5 से 7 या 10 कंपेटिटर फाइंड कर लो, ऐसी वेबसाइट जो ऑलरेडी इस तरह की वेबसाइट के ऊपर रैंक कर रही है इन टॉपिक के ऊपर, और अच्छी ट्रैफिक है उनकी, तो उनका अथॉरिटी भी लो है। अथॉरिटी मीन डी है उनका। तो आपने वो वेबसाइट फाइंड करनी होती है, और वेबसाइट जब मिल जाएंगे आपको 7 से 10, लाइक 5 7 तो मिल जाएं, तो आप उनके टॉपिक को रीटारगेट करके वहां से अच्छी जो है ना वो वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। और ये सिलेक्ट लो हो जाएगी ना डी आप। चाहिए, डी जितना आप मतलब कह रहे हैं कि उसको देखें कम डीए वाला तो। अब ऑलमोस्ट कह लें कि 20 तक हो जाए, जो भी आप फाइंड कर रहे हो कंपेटिटर, तो अगर 20 25 इससे ऊपर ना हो। वाला आ रहा है टॉप 10 में, तो इसका मतलब है कि हमें भी उस पर काम करना चाहिए। जी जी ऑब्वियसली करना चाहिए, मीन टू से वो ऑलरेडी इज विदाउट एनी स्ट्रगल, जो ना एनी स्ट्रगल तो नहीं कह सकते, लाइक इजीली रैंक कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो अगर वो कर रहे हैं तो। थोड़ा सा बस ना पेशेंस रखनी पड़ती है, तो फिर आप भी रैंक कर जाती है। आपको जी जब सर। मिल जाता है तो आप कह लो कि वो भी ऑलरेडी कम स्ट्रगल के साथ और कम टाइम के अंदर अंदर वो रैंक कर किए होंगे, तो आप भी कर जाओगे। वरना वेबसाइट को रैंक करने के लिए मिनिमम जो ना वो सालों लग जाते हैं। हो जाती है रैंक, ये बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा शॉर्ट टाइम के अंदर हो जाती है। शुक्रिया सर। फैशन है हम इस पर, ये निश हाई पेड है। जी जी फैशन वाली जो है ना वो निश ऑब्वियसली हाई पेड है। और फैशन को थोड़ा सा ना आपने डिवाइड कर देना है। अगर आप, मैं तो चाहूंगा कि आप सब लाइक शॉर्ट टॉपिक के ऊपर काम करो, फैशन प्योर के ऊपर ना काम करो, एडसेंस पेज वेबसाइट बना लो। ठीक है, तो आप फैशन के रिलेटेड आप पुट करते जाना। लेकिन जब वेबसाइट की बारी आएगी ना दूसरी, अमेजोन अफिलिएट बेस्ड वेबसाइट, तो वो थोड़ी सी कैटेगराइज होंगी, आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, शर्ट्स है, पैंट है, शूज है, इस तरह के टॉपिक के ऊपर काम करना पड़ेगा अगर आप ना जल्दी रैंक कराना चाहते हो तो। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें, वैसे आप 5 मिनट रह गए हैं, बंद हो जाना, फिर हमने मंडे को क्लास करनी है। सर ठीक जी है, जी। दोबारा से हम नहीं करने ना, हमको ये 5 मिनट बाद हम एंड करेंगे, फिर मंडे को क्लास होगी। जी जी मंडे को क्लास होगी। ठीक है। सर हम जो कीवर्ड एक्सट्रैक्शन है वो कीवर्ड प्लानर से अगर हमारी अच्छे तरीके से काम चल रहा है तो फिर भी हमें समझ पे जाके एक दफा नहीं तो भी चेक करना चाहिए। सॉरी, क्वेश्चन आप थोड़ा सा रिपीट करोगे? आपकी आधे क्वेश्चन की समझ नहीं आई मुझे। सर मैंने पूछा है कि अगर हम जो कीवर्ड एक्सट्रैक्शन है किसी भी वेबसाइट का यूआरएल डाल के निकालना चाह रहे हैं हम्म की कीवर्ड्स, हम्म। तो वो अगर हम गूगल कीवर्ड प्लानर से हैं हम वो अच्छा अच्छा, मैं प्रैक्टिस भी। अच्छा मैं समझ गया। अच्छा होता क्या है कि हम आप क्वेश्चन में माइंड में क्वेश्चन आंसर कि सर हम अपने गूगल के ऑफिशियल क्यों नहीं कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड फाइंड कर सकते? होता क्या है कि गूगल सबको डाटा सही शो नहीं करता। क्या करता है, वो उन्हीं को डाटा शो करता है जो उसके ऐड चलाते हैं रेल में। आप जब थोड़ा इन्वेस्टमेंट करोगे, गूगल के ऊपर जाके ऐड चलाओगे, तो फिर ही आपको वो सही डाटा शो करेगा, अदरवाइज तो आपको एवरेज देगा, लाइक कितना के 10 से 100 तक कीवर्ड का वॉल्यूम बताएगा, और इसी तरह 1000 से 10,000, तो एवरेज नहीं, सही नहीं बता रहा होता वो, बस एवरेज बता रहा होता है। तो इसलिए हम जो ना वो थर्ड पार्टी टूल यूज करते हैं, गूगल प्लानर भी यूज करेंगे, आपको मैं वो भी शो करवा दूंगा। ओके सर, और वो पर जो कीवर्ड वॉल्यूम बता रहा होता है या फिर कंपटीशन हाई लो वो भी करेक्ट वो नहीं होता एवरेज फिर। होती है, वो सही नहीं बता रहा होता, वैसे ऐसे ही कहानियां करा रहा होता है। अच्छा जी, गूगल अगर कीवर्ड पर 50 बंदों ने ओके सर। आर्टिकल लिखे हैं तो रैंक किस
बंदे की होगी? रैंक उस बंदे की होगी जो गूगल का या यूजर का क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, यूजर की डिमांड जो है वो पूरी उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल लिखा हुआ है, वो बंदा रैंक कर रहेगा। स्पीड से पूछे जरा क्वेश्चन, 3 मिनट रह गए हैं हमारे। किसी का क्वेश्चन नहीं है कोई? पर आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच खान साहब। अच्छा, क्वेश्चन ना आपने लिख के रख लिया करो, मुझे लग रहा है कि रिपीट हुआ है लेक्चर, इस वजह से क्वेश्चन नहीं है। तो आप क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में हो साथ में एक रफ रजिस्टर या को पेज रख लिया करो, और उसके ऊपर ना क्वेश्चन लिख लिया करो। एंड देन फिर जो जब क्लास में मैं पूछूं आपसे क्वेश्चन, तो आपने फौरन से वो जो है वो बोल देना होते हैं, पूछ लेने हैं, तो ताकि आपके माइंड में जो भी थॉट्स कर रहा है वो क्लियर हो। अच्छा, 2 मिनट रह गए और मैं रिमाइंड करा दूं सबको यहाँ पर कि आपको असाइनमेंट भी कंप्लीट करके जो है वो फेसबुक पेज पे अपलोड करनी है, चाहे वो हैंड राइटिंग में करें चाहे आप टाइप करके करें। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होगी। तो याद रखना, जब तक हम हमें लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो कितने 17 लोगों ने जो है वो आज ज्वाइन किया, तो ये सारे 17 असाइनमेंट हमें फेसबुक पेज पे मिलने चाहिए, ठीक? जी जी, सही कह रहे हो आप। इस तरह जब नोट मैं तो कहता हूँ ना, सब कुछ साथ साथ नोट किया करो, वो बाद में फिर मसला नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती। और ये कह रहे हैं गिग बना सकते हैं, जी जी, गिग बना सकते हो, लेकिन अभी सब्र करना है, पहले तो स्किल सीखना है और फिर ही उसे सेल करना है। ये नहीं करना कि आप गिग बना के फाइवर पे बैठ जाते हैं लोग और कहते हैं सर जी ऑर्डर नहीं आ रहा, हम गिग बनाई हुई है। तो इस तरह नहीं होता, पहले स्किल सीखो और देखो कि आप सेल किस तरह कर सकते हो, गिग किस तरह वर्क करती है। आपने ऑलरेडी कोर्स किया होगा, लेकिन हर एक का अपना पढ़ाने का तरीका है, और उसने हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है। तो आप क्या किया करो कि इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा गया कि फाइवर किस तरह वर्क करता है, रैंक किस तरह करना है। मैं आपके साथ ही किक बनाऊंगा और आपके सामने रैंक करके दिखाऊंगा, और देन फिर पता चलेगा। गुड, आई विल शेयर ऑन। ओके जी, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं भी आई होगी तो ग्रुप में मैसेज कर लीजिएगा, क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास के लिए बचा कर रखिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में क्लास होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह बस ना पार्टिसिपेट करते रहें, क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछते रहें, और अपने दोस्त अजीज़ों के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।